हेलो, मैं पीयूष कुमार आ गया हूँ नए वीडियो के साथ। तो इसमें जानेंगे क्लास 11th के भाइयों के लिए फिजिक्स को कैसे पढ़ना है। हाँ, कुछ टाइम हो गया, लग गई है क्या फिजिक्स में? हाँ, समझ नहीं आ रहा है क्या? पहला चैप्टर समझ रहे हो, उसके बाद से 1D से उड़ गए हैं। हाँ, फॉलो करें इस गाइडलाइंस को और अपनी फिजिक्स को बहुत ही बढ़िया करें, ट्रैक पे लाएं। क्लास 10th भी अगर खराब है आपकी फिजिक्स में, क्लास 9th भी खराब है, कैसे इंप्रूव करना है सब जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और स्टेप्स को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल वीडियो देखने से भी नहीं होगा, स्टेप्स को फॉलो करिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। क्या क्लास 11th की फिजिक्स टफ लग रही है? बैकलॉग सभी से बन रहा है, फॉर्मूला बहुत है, तो हाँ फॉलो करें। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है फिजिक्स में, आपको क्या करना है कि जब क्लासेस चल रही हो एकदम कॉन्सेप्ट के पीछे रहना है। ये नहीं कि हम नोट्स के पीछे भाग रहे हैं, किसी चीज़ के कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं बताऊँ, जिनको मतलब फिजिक्स समझ आने लगती है, प्यार से हो जाता है फिजिक्स। हाँ, मैथ्स लेते हैं पीसीएम के लिए और मतलब पीसीबी वालों के लिए तो फिजिक्स जो भी हो, तो फिजिक्स उनके लिए सरदर्द है। लेकिन उनके लिए भी पिंपो कट कर उनके लिए भी प्रॉपर गाइडलाइंस बताऊंगा कैसे पीसीएमबी वालों को फॉलो करना है। पीसीएम, पीसीएमबी, पीसीबी सबको फॉलो करना है। तो फिजिक्स में क्या है कि आप कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दें, कॉन्सेप्ट्स अच्छे करना, थ्योरी अच्छी करना, फिर क्वेश्चंस पे। अब दो बच्चे जैसे वीडियो देख रहे हैं, एक बच्चा वो है जो बोर्ड्स लेवल की तैयारी कर रहा है, एक है जो कॉम्पिटेटिव लेवल। तो उन्हें कैसे फिजिक्स पढ़ना है? जो कॉम्पिटेटिव लेवल है ना, उसे कॉन्सेप्ट पढ़ना है, दोनों को कॉन्सेप्ट अपने अच्छे लेवल तक पढ़ना है। उसके बाद जो ये बच्चा होगा कॉम्पिटेटिव वाला, वो बच्चा क्या करेगा, जो न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें वो ज़्यादा से ज़्यादा लगाएगा, थ्योरी के पीछे उतना नहीं जाएगा उतना नहीं जाएगा। लेकिन जो ये है जो बोर्ड्स के लिए तैयारी कर रहा है, इन्हें क्या करना है, जो डेरिवेशंस है उन्हें छोड़ना ही नहीं है। डेरिवेशंस आर मच मोर इम्पोर्टेंट फॉर द बोर्ड्स लेवल स्टूडेंट। बट जो कॉम्पिटेटिव लेवल है, ये आप बोर्ड्स की तरह आप डेरिवेशन के पीछे ना भागे, न्यूमेरिकल्स करें जितना ज़्यादा हो सकता है। अब आते हैं क्या फॉलो करना होता है। पहले आप लेक्चर्स को अच्छे से देखना है। लेक्चर्स के टाइम आप कोई सा भी काम नहीं करेंगे। फिजिक्स इतनी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ना कि अभी आपको लगता है कि यूनिट डायमेंशन पढ़ के कि आप बहुत ही अच्छा कर देंगे। फिजिक्स बहुत ज़्यादा टफ होती जाती है, तो इसलिए अभी से मतलब ठान ले कैसे पढ़ना है फिजिक्स को, क्या गाइडलाइंस फॉलो करना है। अगर फिजिक्स में आपने एक चैप्टर छोड़ दिया, जैसे 1D चैप्टर छोड़ दिया आपने, तो आपको 2D समझ नहीं आएगी। 2D समझनी है तो वर्क एनर्जी नहीं आएगी, एलएलएम नहीं आएगी, सेंटर ऑफ मास नहीं आएगा, रोटेशन नहीं आएगा। तो आपको कैसे पढ़ना है, सीक्वेंस वाइज पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। हाँ, फिजिक्स अच्छे से पढ़ना है, स्कोरिंग हो जाती है अगर आप कॉन्सेप्ट्स के पीछे भागे, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करें। फिजिक्स में एक और प्रॉब्लम मैं जो देखता हूँ कि जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, स्टेप्स को उड़ा देते हैं डेरिवेशंस में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डेरिवेशंस को बार बार लिख के देखना है। मैं जो करता था, मैंने फिजिक्स में बहुत अच्छा इम्प्रूव किया था अपना, जो 10th से या फिर पहले से मैंने फिजिक्स को बहुत अच्छे से जाना, कैसे बार बार रिकॉल करने से। हाँ, जैसे डेरिवेशन मेरे स्कूल में करा दिया, कोचिंग में करा दिया, तो मैं उन्हें आने के बाद रफ सीट पे खुद से करता था। 2 रफ सीट ले ली, जितनी थ्योरी लेके डेरिवेशन लेके जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया मैंने लिख दिया, जितना मुझे याद है खुद से लिख दिया। फिर मैंने रिवाइज किया। 20 मिनट लेक्चर के बाद रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए, तो बहुत ज़्यादा। और इससे डे बाय डे आप मतलब रिवाइज करें, वीकली बेसिस पे तो इसे रिवीजन करना मस्ट है, बहुत ही मस्त। और जो डेरिवेशन है, आपने डेरिवेशन कर लिए, एक A4 CI पेपर लीजिए, उस पर आप लिखिए कितने चैप्टर, इस चैप्टर में कौन कौन से डेरिवेशन है। आपको कभी भी किसी भी टू डेरिवेशन को उठाया और कर लिया, फ्री टाइम में आप कभी भी कर सकते हैं। डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर न्यूमेरिकल्स कैसे करना है, कॉम्पिटेटिव वाला बच्चा तो एनसीईआरटी फॉलो करने के बाद एचसी वर्मा करेगा, लेकिन जो बोर्ड्स लेवल का है, जो आपकी क्लासेस में न्यूमेरिकल्स कराए जा रहे हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं बताता हूँ, जो आपके बोर्ड्स लेवल का पेपर या फिर जो आपके स्कूल लेवल का क्लास 11th का पेपर आने वाला है ना, 80% एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे। 80% मेरे में तो एनसीईआरटी के एकदम सेम टू सेम आते थे। एग्जाम्पल्स भी कर लीजिए, एनसीईआरटी का सेम टू सेम आते हैं, इसलिए मतलब एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी करना मस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो
फिजिक्स में एनसीईआरटी के साथ आपको बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बेसिक आपका इम्पोर्टेंट होना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग। जैसे 1D 3D बहुत ही बेसिक है। ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगले साल पढ़ना है क्लास 12 में, उसके लिए ग्रेविटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। एक इम्पोर्टेंट हैक और एडवाइस ये है कि एनसीईआरटी की रीडिंग नहीं करनी है। हाँ, फिजिक्स में एनसीईआरटी की रीडिंग नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है। आप एससी वर्मा या फिर कोई सी अदर बुक सजेस्ट कर सकते हैं उसकी रीडिंग के लिए, उसके कॉन्सेप्ट समझने के लिए। एनसीईआरटी पढ़ने से कुछ नहीं होगा फिजिक्स में, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने से बहुत कुछ होगा फिजिक्स में। तो एनसी और मैं बताता हूँ, लेक्चर्स करें, नोट्स बनाए, रिवीजन, वो जो मैंने 20 मिनट का लिख के बोला ना कि एक बार खुद से लिखिए क्या क्या हुआ, वो करें। फिर रिवीजन करें 20 मिनट वाला, फिर आप वीकली बेसिस पे रिवाइज करें, ये इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद क्वेश्चन जितने कर सकते हैं उतने कीजिए। ये नहीं कि आप मग कर देते हैं क्वेश्चन, मग मतलब रट रहे हैं क्वेश्चन, रटना बिल्कुल नहीं है। फिजिक्स इज अ कंसेप्चुअल सब्जेक्ट, फिजिक्स क्या है, कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, तो रटना तो बिल्कुल ही नहीं है इसमें। फिजिक्स को आप फील करें, हाँ फील करें, और फील लेना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या फील लेना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, फील लेते लेते क्वेश्चंस करना इम्पोर्टेंट है। 1% आपको फील ना आए कभी, लेकिन क्वेश्चन होना इम्पोर्टेंट है। तो ये होता है फिजिक्स पढ़ने का स्ट्रेटेजी। इसमें भी आप सर्कल टिक डार्क मेथड यूज करें, तो जो क्वेश्चन आपके हो गए उन पे टिक मारे, जो डाउट में है सर्कल कीजिए, जो इम्पोर्टेंट है उन्हें स्टार कीजिए। आप जो सर्कल है उन्हें जल्दी से डाउट सॉल्व कीजिए, उससे आपके लिए एक डाउट कॉपी भी बना सकते हैं। फिजिक्स में डाउट कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप जो स्टार वाले क्वेश्चन है उन्हें मल्टीपल टाइम रिपीट कर सकते हैं। जो सर्कल क्वेश्चन है उस पर भी स्टार लग सकता है, हाँ जो सर्कल क्वेश्चन है उस पर भी स्टार लग सकता है, और आगे चल के आप उसे बहुत टाइम रिवाइज करने के बाद उस पर टिक भी मार सकते हैं। फिर आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट है, तो इसमें ये है कि फॉर्मूला शीट बहुत इम्पोर्टेंट है। फॉर्मूला शीट बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों है इम्पोर्टेंट? क्योंकि आपने देख लिया होगा इतने सारे फॉर्मूले, इतने सारे फॉर्मूले, जितने कि आपने पूरी फर्स्ट क्लास 10th क्लास की जर्नी में आपने जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उतने आपने फिजिक्स में कर लेंगे। हाँ, फिजिक्स में इतने न्यूमेरिकल है, तो इसके लिए फॉर्मूला कंठस्थ होना चाहिए, मतलब पूरा याद रिकॉल होना चाहिए क्या फॉर्मूला लगेगा। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए, तो फॉर्मूला शीट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही आप फॉर्मूला शीट बनाएं, रिवाइज करें, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करें, रिकॉल करें टाइम बाय टाइम, और चैप्टर्स को ऐसे ही पढ़ना है। तो अपने टीचर पे भरोसा रखें, चैनल पे हमारे भरोसा रख सकते हैं, पिकनिक स्टडी। स्टे काम रहिए, स्टे मोटिवेटेड रहिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक ऐसे ही पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। गुड बाय।